बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 49 और 50, संत मती का अध्याय 19 और स्रोत ग्रंथ का 16वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49, याकूब का पुत्रों को अंतिम आशीर्वाद। तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्रित हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इज़राइल की बात पर ध्यान दो। रूबन, तुम मेरे पहलौठे हो, मेरा सामर्थ और मेरा परुष के प्रथम फल। तुम्हें सम्मान और सामर्थ्य में श्रेष्ठ होना चाहिए, किंतु तुम जल प्रवाह की तरह उद्दंड हो। तुम श्रेष्ठ नहीं होगे, क्योंकि तुम अपने पिता की शैया पर सोए। तुमने अपनी पिता की शैया को अपवित्र किया। सिमेओन और लेवी सहोदर भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र हैं। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों का वध किया और अपने उन्माद में साड़ों को पंगी बनाया। उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, उनके उग्र क्रोधामंद को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा, इज़राइल में उन्हें तितर बितर करूंगा। यहूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यहूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो, वह पशुराज सिंह की तरह, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राजाधिकार यहूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तक तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वह अंगूर के पेड़ में अपना गधा बांधेगा, उसकी गद्दी का बछड़ा अंगूर की सुंदर लता में, वह अंगूरी में अपने वस्त्र, अंगूर के रक्त में अपना परिधान धोएंगे। उसकी आंखें अंगूरी से अधिक लाल और उसके दांत दूध से अधिक उज्जवल होंगे। जबुलून समुद्र तट पर बसेगा, जहां जलयान आते जाते रहेंगे। उसके सीमांत सिदोन तक फैलेंगे। इसकार एक बलवान गधा है और दो बाड़ों के बीच लेटता है। जब वह देखेगा कि विश्राम स्थान अच्छा है और देश रमणीय है, तो वह बोझ उठाने के लिए कंधा झुकाएगा और बेगार करना स्वीकार करेगा। डान अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वह इज़राइल के वंशों में से एक है। डान मार्ग में पड़ा हुआ सांप, पथ के किनारे पड़ा हुआ नाग होगा, जो घोड़े की एड़ी काटेगा, जिससे घोड़सवार पीछे की ओर गिरेगा। प्रभु, मैं तेरे उद्धार की राह देखता हूँ। जब छापामार गाद पर आक्रमण करेंगे तो वह उन पर पीछे से टूट पड़ेगा। आशौर का भोजन पुष्टिकर होगा, वह राजकीय स्वादिष्ट खाद्य तैयार करेगा। नफ्ताली स्वच्छ छंद विचरने वाली हिरनी है, उसके हिरनौटे सुंदर हैं। यूसुफ एक युवा सांड है, जलस्रोत के पास रहने वाला युवा सांड। वह चारागृह की दीवार लांघ जाता है। धनुर्धरों ने उस पर उग्र आक्रमण किया,
उन्होंने उस पर अत्याचार किया, लेकिन याकूब के सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के कारण इज़राइल की चट्टान और उसके चरवाहे के नाम के कारण यूसुफ का धनुष सुदृढ़ रहा और उसकी सामर्थ्य बुझाएं तत्पर। तुम्हारे पिता का ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हें ऊपर के आकाश के वरदान मिलेंगे, नीचे की गहराइयों के वरदान और दूध पूत के वरदान। तुम्हारे पिता के वरदान प्राचीन पर्वतों के वरदानों से और चिरस्थायी पहाड़ियों के वरदानों से श्रेष्ठ है। ये समस्त वरदान यूसुफ के सिर पर ठहरे, उसी के लालट पर जो अपने भाइयों में प्रभु का कृपा पात्र है। बेन्यामीन एक रक्त पिपासु भेड़िया है। सवेरे वह अपना शिकार भकोचता है और शाम को लुटा हुआ माल बांटता है। यही इज़राइल के 12 कुल हैं और यही उनके पिता के आशीर्वचन हैं। उसने प्रत्येक को उसके योग्य आशीर्वाद दिया। याकूब का देहांत। याकूब ने अपने पुत्र को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रम नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कानन देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोम हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उसकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेआ को दफनाया। जब याकूब अपने पुत्रों को अंतिम आदेश दे चुका, तब उसने अपनी शैया पर अपने पैर समेट लिए और अपनी अंतिम सांस लेकर अपने पूर्वजों से जा मिला। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50। याकूब की अंत्योष्टि। यूसुफ अपने पिता के शरीर पर लेटकर रोने लगा और उसने उसका चुंबन किया। यूसुफ ने वैदों को अपने पिता के शव को मसालों से लेपन करने का आदेश दिया। इसलिए वैदों ने इज़राइल के शव को मसालों से लेपन किया। इसमें 40 दिन लग गए, क्योंकि शव की सुरक्षा की पद्धति पूर्ण करने के लिए इतना समय आवश्यक था। मिस्रियों ने 70 दिन तक उसका शोक मनाया। शोक का समय बीतने पर यूसुफ ने फिरौन के दरबारियों से कहा, यदि आप लोग मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं तो मेरे लिए फिरौन से यह निवेदन कीजिए कि मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझसे शपथ ली थी, मैं मरने वाला हूँ। मैंने अपने लिए कानान देश में जो कब्र बनवाई है उसी में तुम मुझे दफनाना। इसलिए अब मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दिलवाइए, जिससे मैं वहाँ जाकर अपने पिता को दफनाऊं। उसके बाद मैं लौट आऊँगा। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम वहाँ जाकर अपने पिता को दफनाओ जैसा कि उन्होंने तुमसे शपथ खिलाई थी। यूसुफ अपने पिता को दफनाने वहाँ गया। उसके साथ फिरौन के समस्त पदाधिकारी, उसके दरबारी और मिस्र के सब गण्यमान्य व्यक्ति गए। इसी प्रकार यूसुफ के सब घर वाले, उसके भाई और उसके पिता के सब घर वाले गए। गोशन प्रांत में केवल उनके बाल बच्चे, उनकी भेड़ बकरियां और उनके बैल और गायें रह गईं। उसके साथ रथ और घुड़सवार भी गए। इस प्रकार एक विशाल जन समूह साथ हो गया। यार्दन के दूसरे किनारे पर स्थित इटाद के खलियान पहुंचकर उन्होंने बहुत शोक मनाया। यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन शोक मनाया। उस देश के निवासी कानानियों ने जब अटाट के खलिहान में शोक मनाए जाते हुए देखा तो वह कहने लगे, मिस्री यह शोक बड़े समारोह से मनाते हैं। इसलिए उस स्थान का नाम आबेल मिस्रियम पड़ गया। यह यॉर्दन के उस पार है। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया, अर्थात उसके पुत्र उसे कानन देश ले गए और उन्होंने उसे मकपेला की भूमि में स्थित उस गुफा में दफना दिया जो मामरे के पूर्व में है।
और जो इब्राहिम ने इसकी भूमि सहित हित्ती एफ्रेम से समाधि स्थल बनाने के लिए खरीदी थी। अपने पिता को दफन करने के बाद यूसुफ अपने भाइयों तथा उन सबको लेकर लौटा जो उसके पिता के दफन के लिए उसके साथ गए थे। यूसुफ के अंतिम दिन यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरे निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्रेम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इज़राइल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों को सुध ले तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूषा में रख दिया गया। संत मती का अध्याय 19। विवाह का बंधन। अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और जार्दन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया और ईसा ने वहां लोगों को चंगा किया। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पति का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पति के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता वह व्यभिचार करता है। कुंवारापन। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते
केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। बच्चों को आशीर्वाद। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। धनी युवक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन की जोखिम। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशजों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 16। प्रभु मेरा सर्वस्व। एक मिक्ताम दाऊद का। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूं, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूं, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। प्रभु के तथा कथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियां असंख्य हैं, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे समझता है। मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्श दाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरे अंधकरण मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होगा। मेरे हृदय में आनंद है
और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरे शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 और 50 में हम देख रहे हैं इज़राइल मृत्यु शैया पर है और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है। रूबन जो पहलौठा पुत्र था, उसके पहलौठे होने का अधिकार वापस ले लेता है, क्योंकि वह इज़राइल की उपपत्नी के साथ सोया था। सिमेयोन और लेवी को इज़राइल बोलता है कि तुम दोनों अन्य जाति में बिखेरे जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने शेकेम में सारे मर्दों की हत्या की, जबकि शेकेम वासी उनकी सारी शर्तें मान गए थे। यूदा तुम्हें आशीर्वाद है और सारे भाई तुम्हें दंडवत करेंगे। राज सिंहासन यूदा से कभी दूर नहीं हो। यह हम देखते हैं दाऊद और प्रभु यीशु में, जो अनंत काल तक के राजा हैं। ज़ेबुलून समुद्र पर राज करेगा और बहुत महत्वपूर्ण तट ज़ेबुलून के होंगे, जहां से बहुत कारोबार होगा। इश्कार एक तगड़े गधे की तरह हो। यह एक आशीर्वाद के समान है, क्योंकि उन दिनों कामों में गधों का इस्तेमाल होता है। दान जातियों पर न्याय करेगा। गाद, जिसका मतलब टुकड़ी है, दुश्मनों की टुकड़ी पर हावी होगा। ऐशर अपनी अच्छी खेती और फसल प्राप्त करेगा। नप्ताली चुस्त और फुर्तीला है। यूसुफ को पहलौठे का आशीर्वाद मिलता है। यह हम देखते हैं उसके दोनों पुत्र एफ्रम और मनेसा को पुत्रों की शैली में याकूब सम्मिलित करता है। यूदा के टक्कर का आशीर्वाद यूसुफ को मिलता है। उसके बारे में याकूब बोलता है कि वह जल सोत्र के पास यानी ईश्वर के करीब रहने वाला है। उस पर कई आक्रमण हुए, भाइयों का, पोटिफर की पत्नी और अन्य अत्याचार, लेकिन ईश्वर उसके साथ था। इसके बाद वो बेन्यामीन को आशीर्वाद देता है, उसको एक भेड़िया जो अपना शिकार आसानी से मार देता है। याकूब के देहांत के बाद 70 दिन तक शोक मनाया जाता है। फिरौन की मृत्यु पर 72 दिन होता है, तो एक राजकीय शोक दिया गया यहाँ पर। उसके विलेपन वाले शरीर को लेकर मामरे के पूर्व मकपिला के खेत में दफनाया गया। याकूब का वहां दफनाने का तात्पर्य यह था कि उसको प्रभु पर विश्वास था कि मेरे वंश मिस्री देश छोड़कर कानान देश आएंगे। आगे यूसुफ के भाई डरते थे, कहीं यूसुफ बदला तो नहीं लेगा। इस पर यूसुफ उनको विश्वास दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा। उसने अपने पोतों को गोद खिलाया। मृत्यु से पहले वह बोलता है, जब ईश्वर तुम्हें मिस्र देश छुड़ाकर कानान देश ले जाएगा, तो मेरी हड्डियां अपने साथ ले जाना। उत्पत्ति ग्रंथ जीवन से शुरू हुआ और मृत्यु से समाप्त हुआ। संत मत्ती के अध्याय 19 में हम देखते हैं प्रभु गलीली से यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और यहूदियों के पेरिया में है, जहां फरीसी प्रभु से पूछते हैं कि पत्नी का परित्याग करना ठीक है। इसराइल में दो रीतियां थी। एक राबी शामी जो कहते हैं कि परित्याग सिर्फ किसी एक द्वारा व्यभिचार के लिए दिया जाएगा, जबकि राबी हिलैल के अनुसार छोटी सी बात, यानी अगर खाना ठीक ना बनाया गया या माता पिता के साथ ठीक तरह नहीं बात की गई, इन सब बातों पर भी तलाक दिया जा सकता है। प्रभु उनको बताते हैं कि पति और पत्नी एक है। किसी भी हालत में तलाक देना और दूसरी शादी करना व्यभिचार के बराबर है। आगे कुंवारापन के बारे में प्रभु बोलते हैं, कुछ माँ की कोख से नपुंसक होते हैं, कुछ राजा अपनी रानियों की देखरेख के लिए हरेम के लिए नपुंसक कर देते हैं, और कुछ स्वर्गराज के लिए विवाह का परित्याग करते, क्योंकि विवाह उनको एकाग्रता के साथ प्रभु के रास्ते में चलने से रोकता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद लेने प्रभु के पास भेजते हैं, जिसे शिष्य टोकते हैं। प्रभु उन पर क्रोध करते हैं और कहते हैं, उनको मेरे पास आने दो। स्वर्गराज इन बच्चों जैसे लोगों का है। आगे हम देखते हैं एक धनी नवयुवक प्रभु से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए स्वर्गराज के लिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि यहूदियों के 613 नियम थे।
प्रभु उसको 5 नियम जो इंसानी रिश्ते से संबंधित हैं वो बताते हैं, जो वो कहता है कि मैं इनका पालन करता हूँ। इस पर प्रभु उसको बोलते हैं, अगर पूर्ण होना चाहते हो तो अपना सब कुछ बेचकर मेरा अनुसरण करो। यह बात उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत धनी था और उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसके लिए धन ईश्वर से ऊपर था, इसलिए वह चला जाता है। प्रभु इस पर बोलते हैं कि एक धनी के लिए स्वर्ग राज में आना असंभव है। हमें यह समझना चाहिए कि हम कभी भी अपनी शक्ति से स्वर्ग राज नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि हमारी बनावट ही ऐसी है। लेकिन प्रभु के साथ जो जुड़ा है, उनकी दिव्य कृपा उन्हें स्वर्ग राज में ले जाएंगे। हमारे लिए असंभव लेकिन प्रभु के लिए संभव है। पेतरुस के पूछने पर कि हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए, तो प्रभु बोलते हैं, तुम 12 शिष्य मेरे साथ इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे, जैसे कि डैनियल के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 13 से 14 में लिखा है। साथ ही प्रभु कहते हैं, जिसने भी मेरे लिए अपना घर संपत्ति कुछ भी छोड़ा है, उनको 100 गुना मिलेगा, जो तुम सोच नहीं सकते, और अनंत जीवन भी। प्रभु साथ साथ बोलते हैं कि जो पहले हैं, यानी जो दुनिया की नज़र में पहले हैं, वो आखिरी होंगे, और जो तिरस्कृत और कष्ट सह रहे हैं वो आगे होंगे। आज हमने सोत ग्रंथ का 16वां सूत्र सुना। सोत ग्रंथ प्रार्थना का एक अच्छा ग्रंथ है। इसमें हर जीवन की परिस्थिति के लिए हमें स्रोत मिलते हैं प्रार्थना के लिए। स्रोत ग्रंथ में 150 सूत्र हैं। इसको 5 खंडों में बांटा गया है। 16वां स्रोत दाऊद ने लिखा है, और दाऊद कितनी मधुरता से बोल रहा है, प्रभु आप ही मेरा सर्वस्व है, आप में ही मेरा कल्याण है। मैं मूर्तियों को चढ़ावा नहीं दूंगा, आप ही मुझे संभालते हैं। मेरी आंखें आप पर सदा टिकी हैं, मेरा हृदय आनंदित है, उल्लासित है। तू अपने भक्त को कब्र में सड़ने नहीं देगा। यह हम देखते हैं संत पेतरुस प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वचन संख्या 27 में बोलते हुए, दाऊद की कब्र आपके सामने है और उसका शरीर गल गया। लेकिन यह वचन प्रभु यीशु के बारे में बता रहा है, जिसकी दाऊद ने भविष्यवाणी किया था। प्रभु का शरीर कब्र में नहीं गला, वो पुनर्जीवित हो गए। आगे सूत्रकार बोल रहा है, प्रभु ही जीवन का मार्ग दिखाएगा। मार्ग कौन है? प्रभु ही मार्ग, जीवन और सत्य है, जिनके बताए वचन पर हमें चलना है, क्योंकि वही हमें इस लोक में और परलोक दोनों में खुशी देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में